हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल डायमंड स्टडी ग्रुप में। हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 1 भारत की आकार एवं स्थिति कंप्लीट कर रहे थे। मैंने पहला चैप्टर पिछले वीडियो में बना चुका हूं। अब ये हम लोग का आगे चैप्टर है, ये पार्ट 2 है। आगे हम लोग देखेंगे भारत की आकार एवं स्थिति के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसकी लंबाई एवं चौड़ाई देखा। ये वाला टॉपिक है कर्क रेखा। कर्क रेखा यानी कि एक ऐसी रेखा है जो पूरे विश्व में गुजरती है। पूरे विश्व में हमारे 3 रेखाएं गुजरती है। जो हमारे ऊपर के भाग की जो रेखा गुजरती है उसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। जो पृथ्वी की मध्य से रेखा गुजरती है उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। जो पृथ्वी के नीचे से रेखा गुजरती है उसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। तो जो हमारा भारत है उसमें से कर्क रेखा होकर गुजरती है, यानी कि पृथ्वी का जो ऊपरी वाला भाग है इससे कर्क रेखा गुजरती है और इसी में हमारा यहाँ पे भारत आता है। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो कर्क रेखा है वो भारत में कहाँ कहाँ और किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो हमारा जो भारत है उस भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मैंने राज्यों को इसमें मेंशन किया है। चलिए एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। जो हमारा पहला राज्य है वो त्रिपुरा है। त्रिपुरा से कर्क रेखा गुजरती है। दूसरा राज्य मिजोरम, तीसरा राज्य पश्चिम बंगाल, चौथा राज्य छत्तीसगढ़, पांचवा राज्य झारखंड, छठा राज्य मध्य प्रदेश, सातवां राज्य राजस्थान और आठवां राज्य गुजरात है। यानी हमारा जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। एक पॉइंट और मैं ये वाले टॉपिक में बताना चाहूँगा कि ये जो हमारे अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं इसमें जो कर्क रेखा है वो 23 साढ़े 23 डिग्री क्या है तो झुका हुआ है यहाँ पे भी, और मकर रेखा भी 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो जो हमारा भारत में जो कर्क रेखा गुजरती है वो कितने अक्ष पर झुकी हुई है तो 23.5 डिग्री में झुकी हुई है। इस वीडियो में हम लोगों ने 8 राज्य देखा। अगर हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करना चाहेंगे तो इसका एक फॉर्मूला है जो आप लोग को याद रखना चाहिए। वो फॉर्मूला का नाम है, वो मैं लिख देता हूं और साथ में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। मित्र पर गमछा झार। अगर इसको हम लोग याद रखेंगे तो हम लोग को ये जितने भी राज्य हैं वो सारे राज्य इसके अंदर आ जाएंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। मी से क्या होगा तो हमारा मिजोरम। मिजोरम। त्रा से कौन सा राज्य आता है तो त्रिपुरा। पा से हमारा पश्चिम बंगाल। बंगाल। उसके बाद हमारा रा से आ जाएगा राजस्थान। गा से आ जाएगा हमारा गुजरात। उसके बाद मा से आ जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। छा से आ जाएगा छत्तीसगढ़। उसके बाद झार से आ जाएगा झारखंड। यानी कि हम लोग अगर ये पॉइंट अगर याद रखते हैं तो हम लोग कर्क रेखा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पॉइंट क्या है तो मित्र पर गमछा झार। अगर ये पॉइंट हम लोग को याद आ जाएगा तो इसी पॉइंट में हमारा जो 8 राज्य है वो इसी के अंदर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। यानी कि कर्क रेखा हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये इसका हम लोग एक तरह से बोले तो शॉर्ट पॉइंट हो सकता है, जिसको अगर आप लोग याद रखेंगे तो हमारा कर्क रेखा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो भारत के आकार एवं स्थिति में ये हमारा सेकंड वीडियो था। थर्ड वीडियो में इस टॉपिक को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।